आज इस लेक्चर में साइटोलॉजी के सेल ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कोशिका विज्ञान की कोशिकांग के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी कोशिकांग में सबसे पहला कोशिकांग आपको बताया जाएगा प्लास्टिड। क्या बताया जाएगा? प्लास्टिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लवक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे, कैसे पाया जाता है? प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड टर्म देने वाले कौन है? हैकल। प्लास्टिड टर्म इज गिवन बाय हैकल और इसको कलरलेस बैग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्लास्टिड एक रंगहीन थैला है और उस थैले में जिस तरह का रंग भरा जाएगा वैसे ही उसका नाम रख दिया जाएगा। अब आप देखिए, प्लास्टिड तीन तरह का होगा, एक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, प्लास्टिड तीन तरह का है। कौन कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है, अर्थात जो प्लास्टिड था वो कलरलेस बैग था, यानी उस बैग में यानी उस प्लास्टिड में कलरलेस सबस्टेंस भरा होगा, यानी रंगहीन पदार्थ भरे होंगे। यानी प्लास्टिड में जब कलरलेस अगर कोई मटेरियल भरा हो तो उसे कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। अगर कोई रंगीन मटेरियल पदार्थ भरा हो तो उसे कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं। अगर कोई ग्रीन पदार्थ भरा हो, ग्रीन सबस्टेंस, तो उसको ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। अब आते हैं क्या आखिर भरा है। देखिए लिखा है ल्यूकोप्लास्ट नॉट कंसर्न विथ फोटोसिंथेसिस, मतलब जिस प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट यानी ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड का है, जो पार्ट ल्यूकोप्लास्ट है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। दे आर मेंट फॉर स्टोरेज, ये पदार्थों का स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है। दे प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट, यानी पादप के अंडरग्राउंड वाले भाग में पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? जो मिट्टी के नीचे। कहने का मतलब प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा, प्लांट में ही प्रेजेंट होगा, और प्लांट में भी जो पाए जाते प्लास्टिड तीन तरह के हैं, वो अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है उस प्लांट के अंडरग्राउंड वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। अब ये तीन तरह का होगा, एमायोप्लास्ट होगा, इलायोप्लास्ट होगा, प्रोटियोप्लास्ट होगा। अर्थात अगर उस ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च अगर स्टोर्ड है, स्टोर्ड स्टार्च, तब तो उसको एमायोप्लास्ट कहेंगे। अगर फैट और ऑयल स्टोर्ड है तो उसको क्या कहेंगे? इलायोप्लास्ट। अगर उसमें क्या प्रोटीन स्टोर्ड है तो क्या कहेंगे? प्रोटियोप्लास्ट, या इसी का दूसरा नाम है एल्यूरोप्लास्ट। क्या नाम है? एल्यूरोप्लास्ट। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, दे इम्पोर्ट ऑल कलर, मतलब जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो सभी कलर दे सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर नहीं। ध्यान रखेंगे, यानी उस कलरलेस बैग में सभी तरह के रंग भरे स्टोर्ड होंगे, सिर्फ ग्रीन कलर, ग्रीन पदार्थ जो स्टोर नहीं होगा। दे आर प्रेजेंट इन पेटल में एंड पेरिकार्प ऑफ फ्रूट में प्रेजेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब आता है जो क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन प्लास्टिड है, इसमें ग्रीन पदार्थ स्टोर होते हैं, लेकिन यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज, ये इसे प्रकाश संश्लेषण होता है। फाउंड इन लीव्स, लीव्स से पाए जाते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज होंगे, इसको भी याद रखें। क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज है, इसको याद रखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जो इसमें मुख्य है वो हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यही डिटेल पर अब पढ़ा जाएगा, क्योंकि प्रकाश ऐसी होता है। अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश इसमें ज़्यादा होता है। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसका साइज कितना है? 4 से 8 माइक्रोन है। शेप क्या है? हायर प्लांट्स में, उच्च पौधे में, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इन सब में लेंस के आकार का हो सकता है, या अंडाकार हो सकता है, या गोलाकार हो सकता है, स्फेरिकल। यानी लेंस से हो सकता है, ओवल से हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं ग्रेटेस्ट वेरिएशन इन शेप, यानी इसके क्लोरोप्लास्ट के आकार में ज़्यादा वेरिएशन किसे पाया जाता है? फाउंड इन एल्गी, एल्गी पाए जाते हैं। अब कैसे? देखिए, अगर कलेमाइडोमोनास है तो उसमें क्या है? कप शेप पाया जाता है, कप के आकार का, इस तरह से कप के आकार के पाया। अगर गर्डिल्स है,
यूलोथ्रिक्स है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा पाया था, गर्डिल से पाया था। अगर जिग्नीमा ZYGNEM में जिग्नीमा है तो उसमें स्टार से पाया था, और स्पायरोगायरा है तो उसमें स्पाइरल से पाया था, फीते की आकार कैसे पाया था। और ओडोगोनियम है तो रेटिकुलेट, और बाउचेरिया है तो कैसा, डिस्क्वाइडल पाया था। इसको याद रख लीजिए, ये बहुत पूछे जाते हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। कब शब्द क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोना से पाया जाता है, गर्ल शब्द क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स से पाया जाता है, स्टार शब्द क्लोरोप्लास्ट जिग्निमम पाया जाता है, और स्पाइरल से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगायरम पाया जाता है, रेटिकुलेट जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ओडोगोनियम में पाया जाता है, डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट जो है बाउचेरियम पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा, क्लोरोप्लास्ट के शेप का ज़्यादा वेरिएशन किसमें देखा गया, एल्गी में ही देखा गया। अब आते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हायर प्लांट में 20 से 40 पर सेल में होते हैं। हायर प्लांट में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में होते हैं। अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इस संरचना में ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है। आउटर मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन ये दिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो ये जगह है, इस जगह को क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टियल स्पेस। अब आप देखिए इसके अंदर का जो भाग है वो दो पार्ट में बना होता है। नंबर 1 में स्ट्रोमा है और नंबर 2 में क्या है, वो ग्रेना है। क्या है, स्ट्रोमा और ग्रेना। स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण 2 पदों में होता है। एक पहला पद है लाइट फेज, दूसरा पद है डार्क फेज। यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, PHOTO, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 2 फेज होते हैं, एक होता है लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज। अब ध्यान रखेंगे, लाइट फेज जो किसमें होता है, ध्यान रखिएगा, लाइट फेज ग्रेना में होता है। लाइट फेज किसमें होता है, ये पूछे जाते हैं, ग्रेना में होता है। और डार्क फेज किसमें होता है, स्ट्रोमा में होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिया, स्ट्रोमा में मैट्रिक्स कहते हैं, डार्क फेज होगा, ग्रेना में लाइट फेज, लाइट रिएक्शन है, लाइट फेज होता है। और थैलेक्वाइड किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ग्रेना की इकाई को हम थैलेक्वाइड, ये देखो पूरा जो मिलाकर ग्रेना है, इसकी ये पूरा सब मिला करके ये कब क्या कहा जाएगा, ये सब ग्रेना है। ये सब, ये देखो एक को हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड, और पूरे थैलेक्वाइड को मिलाकर हम यानी ग्रेना की इकाई को क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। और एक थैलेक्वाइड में जो पिगमेंट होते हैं उस पिगमेंट को हम क्वांटासोम कहते हैं। क्या है, क्वांटासोम कहते हैं। और 2 थैलेक्वाइड ग्रेना को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। समझ पा रहे हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी किसके, यानी क्लोरोप्लास्ट के जो 2 भाग होंगे, स्ट्रोमा और क्या है, ग्रेना और स्ट्रोमा है। इस ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ जान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप जो हमारा सबसे पहला जो पार्ट होगा, वो पहला पार्ट यानी नंबर 1 में ग्रेना है, ग्रेना। अब ध्यान रखेंगे, ग्रेना में कौन सा लाइट फेज चलता प्रकाश है या लाइट रिएक्शन इसी में होता है। क्लियर। अब ध्यान रखिए, इसमें ग्रेना में 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट पर क्लोरोप्लास्ट, यानी 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट, 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट इन पर सेल। प्रत्येक सेल में 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट पर क्लोरोप्लास्ट है। इन पर क्लोरोप्लास्ट, CHLORO, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। इसके अलावा 1 ग्रेना यानी एक ग्रेना कंसिस्ट, एक ग्रेना किससे बना होता है, 10 से 100 मेम्ब्रेनस 10 से 100 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बना होता है। किससे बना होता है, 10 से 100 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कार्ड क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थैलेक्वाइड्स, THYLAKOIDS, क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड्स कहा जाता है। क्लियर। थैलेक्वाइड वर्ड, THYLA, थैलेक्वाइड वर्ड गिवन, किसने दिया था थैलेक्वाइड वर्ड को, MENKE, मिनक ने दिया था। आन थैलेक्वाइड प्रेजेंट को, यानी आन थैलेक्वाइड, आन THYL, आन थैलेक्वाइड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं, QUANT, क्वांटासोम। हमने फिगर में आपको बताया क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ये, स्ट्रक्चरल, STRUCT, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं 1 क्वांटासोम।
यानी 1 क्वांटासोम, क्वांटासोम से बना होता है, 1 क्वांटासोम बराबर होगा 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यानी 1 क्वांटासोम। ध्यान रखेंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में क्या होता है, थैलेक्वाइड होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का 2 भाग होगा, स्ट्रोमा होगा, ग्रैना, और ग्रैना में जो आपका जो ग्रैना की इकाई होगी वो थैलेक्वाइड होगा। यानी लिखा है 1 ग्रैना कंसिस्ट ऑफ 10 से 100 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेक्वाइड होता है। और थैलेक्वाइड वर्ड गिवन बाय इन्होंने दिया था, ऑन थैलेक्वाइड प्रेजेंट क्वांटासोम्स, थैलेक्वाइड में क्वांटासोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो फिगर में आपको बताया, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। 1 क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स, इसको डालते हैं मैट्रिक्स में। देखिए दूसरा इसका पार्ट है वो है मैट्रिक्स, MATRIX। मैट्रिक्स में देखिए, इसमें मैट्रिक्स में नंबर 1 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होगा, यानी 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। और सर्कुलर नंबर 2 में सर्कुलर CIR सर्कुलर DNA भी प्रेजेंट होगा, जो फिगर में नहीं दर्शाया गया है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 70। अब इसमें जो ध्यान रखेंगे, ये यूकैरियोट, बहुत पूछेंगे यूकैरियोट सेल में 70S राइबोसोम्स पूछा जाए कहाँ होता है, तो ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साथ में क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसको आप याद रखिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट फंक्शन क्या है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब आज क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनिज आज का कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले दिन आपको माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोई अन्य सेल ऑर्गेनिज पढ़ाएंगे।